नमस्कार, सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। आज कक्षा 8 की वसंत पाठ्य पुस्तक का यह कठिन समय नहीं, जो कि जया जादवानी द्वारा लिखित पाठ है, इसका पाठ का हम अर्थ देखने वाले हैं। तो लाइनें कुछ इस प्रकार से कि नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं है, कि अभी सबसे कठिन समय नहीं आया है, अभी बचने की उम्मीद है। यानी कि अभी सबसे कठिन समय नहीं आया है, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका, कि चिड़िया की चोंच में भी तिनका दबा हुआ है, वह अपना घोंसला बनाने की तैयारी में है। यानी कि यदि चिड़िया की चोंच में तिनका, इसका मतलब वह अपना घोंसला बनाने की तैयारी कर रही है, इसका मतलब अभी कठिन समय नहीं आया है और वह उड़ने की तैयारी में है। आशा अभी झड़ती हुई पत्ती, कि पेड़ से जो पत्तियाँ गिरती हैं उन्हें थामने के लिए कोई बैठा हुआ है। ठीक है, कि पेड़ से जो पत्तियाँ गिरती हैं उन्हें भी इकट्ठा करके अपने घर ले जाने के लिए लोग अपने हाथों से थामने के लिए बैठे हुए हैं। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। आगे कवित्री कह रही हैं कि लोग अभी भी घर जाने के लिए तैयार बैठे हैं और रेलगाड़ियों पर जाने के लिए स्टेशनों पर जो है भीड़ बैठी हुई है। अपने घर जाने वालों की कोई कमी नहीं है। जहाँ कोई देखो, अभी भी रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहाँ कोई हर कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है। और अभी भी जो है अपने घर पर जाने वाले कमी नहीं है, अभी भी स्टेशन पर अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए एक गाड़ी जाती है, अतः निराश होने की आवश्यकता नहीं है। और कहने का मतलब ये कठिन समय अभी भी नहीं आया है। अगली जो पंक्ति है उसका अर्थ है, कवित्री कह रही है कि जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है। मतलब कि कोई किसी की प्रतीक्षा कर रहा हो कि घर जल्दी लौट आओ, यानी कि शाम होने पर जब बाहर जाने वाले लोगों का इंतजार जो है वो आज भी घर के लोग कर रहे हैं, यानी कि अभी भी कठिन समय नहीं आया है। नेक्स्ट है, सूरज डूबने का वक्त हो गया, अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से। यानी कि अब कहानी का अंतिम हिस्सा, कि आज भी पुराने ज़माने से कहानियाँ सुना रही हैं, कौन? नानी और दादी। कहानियों में अंतरिक्ष की कहानियाँ रहती हैं विशेष रूप से, कि भाई कि अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। नानी और दादियाँ जो है बच्चों को जो कहानियाँ सुना रही हैं उसमें अंतरिक्ष की कहानी सुनाती है, जो कि दूसरी दुनिया के पार की कहानियाँ लाती है। दूसरी दुनिया में बचे हुए लोग अभी भी धरती पर संदेश दे रहे हैं, अभी भी मानवता दूसरे ग्रहों पर बची हुई है, अतः यह सबसे कठिन समय नहीं है। आशा अभी बची हुई है, इसलिए निराश होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो इस प्रकार से जया जादवानी जी ने ये पाठ लिखा कि सबसे कठिन समय जो है अभी नहीं आया है, अभी अच्छा समय ही है, अभी कठिन समय नहीं आया है। अब चलते हैं इस पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तरों पर। पहला प्रश्न, ये कठिन समय नहीं है ये बताने के लिए कविता में कौन कौन से तर्क प्रस्तुत किए गए हैं? तो ये कठिन समय नहीं है, इसके लिए कविता में पहला तर्क है, अभी भी चिड़िया की चोंच में तिनका दबाए उड़ने को तैयार है, क्योंकि वह नीड़ का निर्माण करना चाहती है, यानी घोंसला बनाना चाहती है। एक हाथ झड़ती हुई पत्ती को सहारा देने के लिए बैठा है। अभी भी एक रेलगाड़ी गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए जाती है। नानी की कथा का आखिरी हिस्सा भी बाकी है। अभी भी एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से बचे हुए लोगों की खबर लाएगी। अभी भी कोई किसी को कहता है कि जल्दी आ जाओ, सूरज डूबने का समय हो चला है। प्रश्न नंबर दूसरा है, चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में क्यों है? यह तिनकों का क्या करती होगी? तो चिड़िया अपनी चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में है, क्योंकि सूरज डूबने का समय हो चुका है और उसके डूबने से पहले चिड़िया अपने लिए घोंसला बनाना चाहती है। वह तिनकों से अपने लिए घोंसला तैयार कर उसमें अपने बच्चों के साथ चैन से रहेगी। उसका बनाया घोंसला उसके परिवार को सुरक्षा प्रदान करता है। और नेक्स्ट है, आप जब भी घर से स्कूल जाते हैं, कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा होता है। सूरज डूबने का समय भी आपको खेल के मैदान से घर लौट चलने की सूचना देता है कि घर में कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। प्रतीक्षा करने वाले व्यक्ति के विषय में आप क्या सोचते हैं? अपने विचार लिखिए। तो प्रतीक्षा करने वाले व्यक्ति हमारे प्रियजन ही हो सकते हैं, यानी कि हमारे परिवार वाले ही हो सकते हैं। और सुबह में प्यार से माता चूमकर जगाने में माँ का प्यार, नाश्ते में बनी पसंद की चीज़ों से माँ का प्यार, भले बुरे की डांट से माँ का प्यार, सूरज डूबने के साथ खेल के मैदान से घर लौट चलने की सूचना देता माँ का प्यार, और जीने का सलीका सिखाता माँ का प्यार। इन सब का कारण यह है कि वह मुझसे विशेष अपनत्व और लगाव रखती है, मेरे सुख दुख और ज़रूरतों का ध्यान रखती है। तो इस प्रकार से ये हमने पाठ और संबंधित प्रश्न उत्तर देखे। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। धन्यवाद।